भ्रष्टाचार पर नई सियासी भींत, वार जिस नीति पर सवाल वो देश पलटवार, शराब नीति ठीक थी तो मैं सबसे बेहतर, मनीष सिसोदिया वापस क्यों ली, अनुराग ठाकुर। नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। सीबीआई द्वारा उप मुख्यमंत्री निवास में छापेमारी के एक दिन बाद शनिवार को सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस आबकारी नीति के बारे में विवाद खड़ा किया जा रहा है वह बड़ी ईमानदारी से तैयार की गई है और देश में सबसे बेहतर है। सिसोदिया ने कहा, अगर तत्कालीन उपराज्यपाल ने 48 घंटे पहले नीति में बदलाव नहीं किए होते तो 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ। दूसरे नेता ने 1100 करोड़ का घोटाला बताया। वहीं एलजी ने प्रेस रिलीज में लिखा, 144 करोड़ रुपए का घोटाला किया। पूरी नीति में कोई घोटाला नहीं। सिसोदिया ने कहा कि पूरी नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ। जो लोग बोल रहे हैं इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। इस पूरे नई दिल्ली में आबकारी नीति की सीबीआई जांच के बीच कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने समानांतर जांच भी शुरू की है। इसमें कारोबारी विजय नायर का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है। नायर ने कहा, जांच में सहयोग के लिए तैयार है। ब्यूरो पो 4 अहनो जे किंग्स 1 भाजपा भ्रष्टाचार यूयू के बारे में चिंतित नहीं, बल्कि केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराई हुई है, इसीलिए सीबीआई मनीष सिसोदिया का दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल से मुकाबला। सिसोदिया ने कहा, केंद्र सरकार को मुझसे या आबकारी नीति से समस्या बौखला गई है। उन्होंने कहा, 2024 के मुकाबला आपसे और नरेंद्र मोदी का मुकाबला अरविंद केजरीवाल से होगा नहीं है। वह आपके बढ़ते ग्राफ से लोकसभा चुनाव में भाजपा का रुपये के आबकारी शुल्क की चोरी न होती। ऐसे में तो सीबीआई और ईडी का पूरा मुख्यालय गुजरात में शिफ्ट करवा देते। सीबीआई जांच पर संग्राम पो 4 पूर्ण विराम। गिरफ्तारी की आशंका। सिसोदिया ने खुद के गिरफ्तार होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि हो के भीतर सीबीआई ईडी मुझे गिरफ्तार सकता है कि अगले 3 से 4 दिन कर लें। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में जब शिक्षा मॉडल पर खबर लगी तो हमें गर्व महसूस हुआ। शोर शराबे के पीछे मुद्दा शराब घोटाले का नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि इन्हें घोटाले की चिंता भी नहीं है। यदि इन्हें शराब घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़। नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भाजपा ने शराब नीति पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा किया। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने नई आबकारी नीति तब वापस ली जब भ्रष्टाचार सार्वजनिक हो गया। पूछा, नीति सही थी तो इसे वापस क्यों ली। भाजपा मुख्यालय में दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता व सांसद मनोज तिवारी के साथ संवाददाता सम्मेलन में ठाकर ने कहा कि राज्य सरकार का नई आबकारी नीति में 9,000 करोड़ रुपये राजस्व का दावा किया गया था, लेकिन सरकार को मिले केवल 1,400 करोड़ रुपये। इसी दौरान शराब बिक्री में 60 से लेकर 80% तक की बढ़ोतरी हुई। कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे इन 32 भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े दावे करने वाली आम आदमी पार्टी का दिल्ली से पंजाब तक असली चेहरा बेनकाब हो गया। काली सूची वाले कोटे का। ठाकुर ने पूछा कि आबकारी नीति में जब यह मनाही थी कि शराब बनाने वाली कंपनियों को खुदरा दुकान चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता तो शर्त का उल्लंघन कर देके क्यों दिए। जैसी काली सूची वाली कंपनियों को ठेका दिया कि नहीं दिया। पूर्ण विराम। ध्यान भटकाया जा रहा। ठाकुर ने आप पर आरोप लगाया कि तरबीती धर छाए को राजनीति से जोड़ कथित घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। रन्हों ने सिसोदिया पर निशाना साधते हुए मनी शश बताया और उन पर इंडोसिप्रिट चप्पी साधने का आरोप लगाया। सवालों से भाग रहे हैं पर कानून उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब शराब के ठेके देने में दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार दिख गया तो सिसोदिया और केजरीवाल ने नीति वापस ले ली। ठाकुर ने कहा कि पंजाब चुनाव के पहले नई शराब की नीति का आना बहुत कुछ कहता है। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री के करीबियों से की पूछताछ। सीबीआई ने नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति पर सीबीआई की छापेमारी के अगले दिन शनिवार
को जांच एजेंसी ने 3 आरोपियों से पूछताछ की। हालांकि एजेंसी ने इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया। ये आरोपी उप मुख्यमंत्री मनीष